नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर तो ये कि गोल्ड में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। 50,850 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। और आज शुरुआती दौर से ही मार्केट बेहद दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन चांदी में गिरावट है और इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी का भाव करीब करीब 250 रुपए नीचे है और 63,450 के स्तर पे है एमसीएक्स पर चांदी। और गोल्ड का भाव है 50,870 के स्तर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड की तेजी भी थोड़ी कम हो गई है। ब्रेंट का भाव $44 के नीचे है, अब मामूली बढ़त है। WTI क्रूड का भाव $41 प्रति बैरल के करीब है और एमसीएक्स पर भाव 3100 रुपए के करीब है। ओपेक नॉन ओपेक मौजूदा कटौती की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। 30 नवंबर को बैठक है ओपेक नॉन ओपेक की और उस बैठक में ये तय होगा कि आगे उत्पादन कटौती के मोर्चे पर ओपेक का और नॉन ओपेक का रुख है क्या। उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट है। 203 रुपए के नीचे आ गया है एमसीएक्स पर भाव और वायदा में करीब करीब 1% तक की रिकवरी है। हालांकि निचले स्तर से अमेरिका में घरेलू डिमांड घटने का अनुमान है। 2021 में उत्पादन घटने के अनुमान से कीमतों को सपोर्ट मिला था। ग्वार की बात करें तो यहां पर बिकवाली का दबाव है। एनसीडीएक्स पर ग्वार सीड का वायदा 4,150 रुपए के नीचे है, आधा फीसदी की कमजोरी है। ग्वारगम का वायदा 1% टूटा है, 6,350 के करीब है। कमजोर मांग से कीमतों पर दबाव दिखा है। उत्पादक क्षेत्रों से पर्याप्त सप्लाई है। इसके अलावा चना वायदा में भी गिरावट है और वायदा बाजार में भाव 5300 रुपए के करीब है, करीब आधा फीसदी नीचे है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आई है और 2020-21 में दलहन उत्पादन में भारी बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की जहां पर हलचल हो रही है। लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी काउंटरेड की वंदना भारती। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड पर होगा। दिवाली के बाद गोल्ड का मार्केट जब ओपन हुआ तो एक रेंज का ट्रेड हम देख पा रहे हैं। हालांकि जो फिजिकल डिमांड है गोल्ड की धनतेरस और दिवाली के दौरान अनुमान से ठीक रही है मांग, क्योंकि अनुमान ये था कि बहुत कम रहेगी, लेकिन उसके मुकाबले 60-70% तक पिछले साल के मुकाबले डिमांड रही है। तो अब आप ये बताएं कि यहां से गोल्ड में ट्रेड क्या लेना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए? मृत्युंजय जी, बहुत दायरे का यहाँ पे कारोबार है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मार्केट है, अगर अपसाइड भी है यहाँ पे तो काफी लिमिटेड है। और जिस तरीके से जो बाइडेन यहाँ पे एक स्टिमुलस पे कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे स्टिमुलस आता है तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में। मैं यहाँ पे बाय रिकमेंड करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 50,900 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 51,100 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 50,700 का होगा और मुझे लग रहा है कि जब तक 51,100 या 51,150 से ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होती है, तब तक यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं होगा मिलेगा। तो रेंज ट्रेड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं और स्टिमुलस अगर यहाँ पे आता है तो मुझे लग रहा है कि जैसे स्टॉक मार्केट में अपसाइड है उसका भी एक असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टिमुलस अगर यहाँ पे पास होता है तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेटल में, अच्छा वंदना जी, कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में अगर इस वक्त ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, कॉपर ने बहुत अच्छा यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है और एक साल की अगर बात करें, पिछले एक साल में 25% का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे है। लेकिन एक डाउन साइड यहाँ पे अगर देखने को मिलता भी है तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रेंड है वो अपसाइड का रहेगा। और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, टेस्ला को इंक्लूड किया गया है S&P 500 में, ये सब का असर बेस मेटल काउंटर पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर 547 से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड होती है तो यहाँ पे आप बाई करना चाहिए। ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखे, 552 का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 545 रुपए का होना चाहिए। अच्छा, तो ये राय आपकी कॉपर पर है कि कॉपर में इस वक्त आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा वंदना जी, निकल में, मेटल में आपको निकल का काउंटर अभी कैसा लग रहा है? क्या यहां पर कुछ ट्रेडिंग की गुंजाइश है? अपसाइड पोटेंशियल आपको दिख रहा है?
मृत्युंजय जी, जिस तरीके से कॉपर में एक अपसाइड आया, वहां पे निकल ने थोड़ा सा यहाँ पे लैगिंग था एज कम्पेयर टू कॉपर, और मोर ओवर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट होने की यहाँ पे उम्मीद है निकल में। तो मेरे ख्याल से बाइंग में यहाँ पे रहने चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1188 के लेवल पे एक बार बाय करना चाहिए, 1195 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1186 या 85 का लगा के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे एक अपसाइड जो है देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से एक क्लैरिटी आ रही है यूएस में और इक्विटी मार्केट में भी कुछ हाल देखने को मिल रहा है, चाइनीज डेटा अच्छा है, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम यहाँ पे बेस मेटल काउंटर पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है। क्रूड पाम तेल सीपीओ का फ्यूचर अभी आपको कैसा दिख रहा है, और क्या यहां पर वक्त आ गया है कि अब सेल शुरू किया जाए? ये काउंटर काफी ज्यादा बढ़ा, और खासकर मैंने देखा कि जो रिफाइंड सोया ऑयल है वो भी यहाँ पे 4 डिजिट में अब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, जो पहले 3 डिजिट में ट्रेड होती थी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपसाइड अभी यहाँ पे और भी यहाँ पे हो सकता है। विंटर सीजन है अभी यहाँ पे, और सप्लाई साइड में कोई बहुत बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 918 के करीब बाय करना चाहिए, 925 का टारगेट रखना चाहिए, 915 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है। चना वायदा अभी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आज गिरावट है चने में, और इस वक्त एमसीडीएक्स पर चने का भाव नीचे है, नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या अभी ये गिरावट और बढ़ने वाली है चने में? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि चना में यहाँ पे बिकवाली करना होगा। मुझे लग रहा है कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो 5200 के करीब मुझे लग रहा है ये काउंटर। अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक बार 5280 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकते हैं। और जिस तरीके से नाफेड हैफेड स्टॉक को रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका एक दबाव जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्यूचर्स पे, ऑलरेडी वो दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 50-60 रुपए की जो कमजोरी है वो कल के मार्केट में भी, आज से कल के मार्केट में देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 कॉल आपके लिए इस वक्त की, जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आप जो भी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन वंदना जी, सिल्वर में आज गिरावट है, गोल्ड का मार्केट जहां रेंज में है वहीं चांदी में गिरावट है करीब 250 रुपए की। तो चांदी में अगर मान लीजिए कोई ट्रेड लेना चाहे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए अभी? मृत्युंजय जी, इसलिए मैंने चांदी में प्रेफर नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ट्रेंड में, और जब कंफ्यूजन हो तो खासकर सिल्वर को अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए, बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है। सिल्वर के लिए एक रेंज बताना चाहूंगी कि 63,500 से ऊपर आए तो ही यहाँ पे आप बाय करें, वरना मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आ सकती है इस कमोडिटी में। अच्छा, ठीक है, तो ये रहा आपकी चांदी पर है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रमोद कुमार का, जोधपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रमोद जी। जी, जीरा में क्या लग रहा है आगे के इस वीक का आप बताइए, थोड़ा आउटलुक क्या है, और टर्मरिक के अंदर क्या ट्रेड लेना चाहिए? अच्छा, जीरा और टर्मरिक बताइए वंदना जी, क्या करना चाहिए इन दोनों कमोडिटी में? मृत्युंजय जी, एक टाइम था जब स्पाइसेस में हम लोगों ने काफी बढ़िया मूव आते हुए देखा था। हालांकि मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड में भी थोड़ी सी कसर है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जीरे में भी एक अपसाइड आते हुए, एक अपसाइड कैप यहाँ पे आते हुए देखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जीरा में अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि अगर इन्हें बाइंग में रहना है तो थोड़ा सा इंतजार करें। 13,800 से 13,850 का लेवल मिलेगा, वहीं पे बाइंग करें। और इन्हें एकदम से सेलिंग करना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या कल तक के लिए, तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग करके चलना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी 13,850 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 14,200 के करीब का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा। और इन्होंने पूछा था टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक में भी जिस तरीके से पिछले समय में यहाँ पे एक एक्सपोर्ट डिमांड जो था वो काफी बड़ा था कोविड की वजह से, वो यहाँ पे थोड़ा सा थमता नजर आ रहा है, और साथ में कैरी फॉरवर्ड काफी है, इसका एक असर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार 5620 से 5630 तक आ सकते हैं, तो उस लेवल का इंतजार करें और वहां पे जाके बाइंग करें टर्मरिक को। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का। पूछिए राहुल जी। नमस्ते सर। हेलो, नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने 51,500 पे बाई की हुई है गोल्ड, 2 लॉट। तो भी मेरे को क्या करना चाहिए? वंदना से मैडम ने बोला 51,100 का है, तो उसके बाद भी बना रहूं, क्या करूं?
बताइए वंदना जी, क्या करना चाहिए? गोल्ड में इनको रुकना चाहिए, बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, एक यहाँ पे राय देना चाहूंगी कि अगर आज गोल्ड की क्लोजिंग 51,100 से ऊपर होती है तो कल के मार्केट में हो सकता है एक टेक्निकल बाउंस हमें देखने को मिले। और सर क्लोजिंग का बिल्कुल ध्यान में रखिए, 51,100 से ऊपर की क्लोजिंग है तो पोजीशन को होल्ड करिए। कहीं ना कहीं इसके बाद आपको 51,250 से लेके 300 तक के लेवल्स जो है मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट का वेट नहीं करना है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी गोल्ड में बहुत तेजी आएगी। आपको यहाँ पे लॉस को मिनिमाइज करना है। तो एक बार आप 51,250 से 300 के लेवल के बीच में अगर आती है ये कमोडिटी तो वहां पे आप पोजीशन को एग्जिट करिए। ठीक है, अगला सवाल है अर्जुन का। पूछिए अर्जुन। सर मैं गंवार के बारे में पूछना चाहता हूँ। अगले 5-7 दिन में गंवार 4500 हो जाएगा क्या? ग्वार का भाव 4500 रुपए तक आ सकता है क्या? ये सवाल लंबे समय से पूछे जा रहे हैं, इस तरह के सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब तक 4500 तक गया नहीं ग्वार का भाव। 4300 से एक बार फिर से मार्केट घूम गया नीचे। तो बताइए वंदना जी, क्या सुझाव आपका ग्वार में? मृत्युंजय जी, जो आपने बोला मैं उस पर ही यहाँ पे स्टिक रहना चाहूंगी कि 4300 को यहाँ पे आप टारगेट करके चलिए सर। बहुत बड़ा एक्सट्रीम साइड नहीं लीजिए ग्वार में, क्योंकि चाहे ओपेक है वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन को कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। और जब जो बाइडेन आएंगे तो उनके बारे में ये पॉपुलर है कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन क्रूड को अलाउ नहीं करेंगे। तो ग्वारगम पे एक प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, उसका असर ग्वार सीट पे भी है। तो सर ऊपर में आप 4280 से 4300 तक को टारगेट करके चले। अगर वो एक रेंज आता है वो बहुत अच्छा रेंज है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें। ठीक बात है। अच्छा, पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स पर वंदना जी क्या व्यू है आपका? सोयाबीन, सोया तेल, मस्टर्ड। मुझे मृत्युंजय जी लग रहा है यहाँ पे कि ऑयल सीड्स में काफी अपसाइड आया है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम इंडिया लैक कर रहा था, सोया मील हमारा इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं था। वो अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़े हैं तो हमारा जो इंडियन सोया मील है वो एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे वाइबल हो गया। और यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है काफी ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा घरेलू बाजार भी काफी अच्छा ट्रेड हो रहा है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 6300 एक बार मस्टर्ड को टारगेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकलना भी चाहिए। और दूसरी कमोडिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर सीपीओ की मैं बात करूँ तो सीपीओ में भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 920 के करीब एक रेजिस्टेंस जो है वो आएगा। तो ये जो काउंटर है ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप देख रहा है। 4-5% अपसाइड अगर ऊपर की तरफ आता है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिन लोगों ने बाय किया हुआ है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि वहां पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि एक एक्सटेंडेड रैली के बाद एक करेक्शन जो है वो बहुत नेचुरल होता है मार्केट में। ठीक बात है। अगला सवाल कुलजीत का है, रायगढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए कुलजीत जी। सुरजीत जी, पूछिए सुरजीत जी। 3 रुपए पे क्या करें? अच्छा, 203 के भाव पर नेचुरल गैस में आपकी बाइंग है। वंदना जी, क्या सुझाव आपका सुरजीत जी के लिए? सुबह में काफी थोड़ी सी वीकनेस ज्यादा थी, अभी ये थोड़ा सा कवर कर रही है ये कमोडिटी और 203 के करीब ही ट्रेड कर रही है। मेरे ख्याल से सर आपको कुलजीत जी आपको 204 से 205 के बीच का भाव यहाँ पे मिल सकता है। वहां पे आप क्विकली प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि ये कमोडिटी अपसाइड डाउनसाइड दोनों का बहुत एक वाइड रेंज देखती है। तो मेरे ख्याल से 204-5 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और इवनिंग में आपको ये प्राइस मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है गणेश का। पूछिए गणेश। सर हमने कापर सेल की है 540 रुपए में, तो क्या करना है सर? कब तक आएगा रेट? 540 में आपने कॉपर। अच्छा ठीक है, क्या सुझाव वंदना जी आपका इनके लिए? मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है कॉपर यहाँ पे, और नियर बाय भी अगर होता है तो एक बार निकलिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका अप है। और स्टिमुलस में अगर हामी भर देती है यहाँ पे एक कंसेंसस बन जाता है तो मेरे ख्याल से बेस मेटल में एक रैली आ सकती है। तो आपको 543, 42 जो भी लेवल्स मिल रहे हैं वो यहाँ पे आपको एक बार निकलना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।